कल शाम को मम्मी कुछ दिनों के लिए भैया और विकास सीतापुर चली जाती हैं, तो जब तक गांव से मेरी छोटी बहन नहीं आ जाती तब तक घर का सारा काम मेरे ऊपर ही रहेगा। तो सुबह उठते ही सटासट और फटाफट बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। फिर उसके बाद तो रोटी अच्छे से पकाने और फुलाने की प्रक्रिया में लग जाता हूँ। उसके बाद कुकर में चावल चढ़ा के उसको भी पका लेता हूँ। अब इतना काम करने के बाद भूख तो लगेगी, तो आज हमने नाश्ते के लिए मैं बना रहा था पनीर सैंडविच, भी देसी घी में। तो फटाफट और सटासट उसमें सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करता हूँ, फिर उसको अच्छे से सेक लेता हूँ। दूध वाले भैया आ जाते हैं, उनसे दूध लेता हूँ। उसके बाद मैं और दादी पनीर सैंडविच का सुगम आनंद उठाते हैं। खाना बनाने और खाने के बाद जो भी बर्तन जूठे हुए थे उनको धुलता हूँ, और थोड़ी देर बाद मेरे ट्यूशन पढ़ाने का टाइम हो जाता है। जल्दी से नहाता हूँ और निकल जाता हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। पहले ट्यूशन पढ़ा के तो खत्म कर देता हूँ, फिर जल्दी से घर आता हूँ, साइकिल खड़ी करता हूँ और पानी पीकर निकल जाता हूँ अगले 2 ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और मैं इन बच्चों को 2 बार ट्यूशन पढ़ाता हूँ, एक सुबह एक शाम। ट्यूशन पढ़ाने के बाद जैसे ही घर आता हूँ वैसे निकल जाता हूँ घर के लिए कुछ सब्जियां लेने, लेकिन उससे पहले भाई साहब रेड चिल्ली का अचार लेते हैं। अचार खाने के बाद इनके अंदर से जो गर्मी निकलेगी उस गर्मी को शांत करने के लिए लेते हैं बैगन। घर आने के बाद मैं बाहर से लाई हुई भिंडी को अच्छे से धुलता हूँ, और आज मेरी छोटी बहन आ गई थी तो रात का खाना उसी ने बना दिया। लेकिन एक बात तो पता चल गई, अगर घर पे मम्मी ना रहे तो छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है।